हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। ठीक है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगा और आप लोगों के लिए है हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पेपर जैसा कि आपको पता है 16 फरवरी से आप लोगों का पेपर है। ठीक है, 16 फरवरी से। ठीक है, दो नए बदलाव किए गए हैं कॉपी लिखने के लिए, दो नए बदलाव जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे तो आप लोग 100 में से 95% बहुत ही आसानी से ला सकते हो। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सेम कॉपी दी जाएगी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, ये आप लोग सबसे पहले देखो आप लोगों को क्या क्या लिखना होगा वहां। ठीक है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहला आप लोगों का रहेगा प्रसाथी का अनुक्रमांक अंकों में। अंकों में आप लोगों को अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, अंकों में लिखना है जैसे हमारा है यहां देखो 2 1 5 4 6 1 एंड 4 2 0। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को अपना जो रूल नंबर है उसे अंकों में लिख देना है। जब आप लोग इसे अंकों में लिख देना तो उसको आप लोग शब्दों में फिर लिखना है। ठीक है, जैसे दूसरा आपको लिखना है कि प्रसाथी का अनुक्रमांक शब्दों में, फिर आप लोगों को जो आपका अनुक्रमांक है उसे शब्दों में लिखना है। लेकिन ध्यान रखना आपको ऐसा लिखना है जैसे 2 1 5 एंड 4 एंड 6 एंड 1 यानी कि 1 एंड 4 एंड 2 एंड 0। ठीक है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख सकते हो एंड आप लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 21,54,61,61,420 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सही तरीका है 2 1 5 4 6 1 4 2 0। ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और एग्जामिनर समझ जाएगा। अब विषय आप लोगों को, विषय आपका हिंदी, कोई भी पेपर हो हिंदी है, मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए हिंदी लिखा है तो आप लोगों को हिंदी लिखना है। ठीक है, हिंदी का पेपर हिंदी, इंग्लिश का है तो इंग्लिश, ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में सेम पेपर दिया जाएगा कॉपी। ठीक है, प्रश्न पत्र आप लोग केवल लिख देना, जैसे हिंदी है तो यहां केवल, और यहां प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक। ठीक है, आप लोग अंकित से आपको संकेतांक लिखना। आपके जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा ना उसमें आप लोगों का एक संकेतांक रहेगा। ठीक है, वो आप लोग लिख देना। जैसे मैंने एग्जांपल के लिखा है 801 AV। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो 801 AV। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ है देखो, यहां आप लोगों का लिखा हुआ है 801 AA। ठीक है, तो ऐसे आप लोग आपके प्रश्न पत्र में रहेगा। ठीक है, आप लोगों को वही लिखना होगा। ठीक है, वो आप लोगों को पेपर दिया जाएगा तो उसमें लिखा रहेगा। तो 801 AV ये है संकेतांक। ठीक है, परीक्षा का दिन कौन सा है? परीक्षा का दिन आप लोगों का जैसे सोमवार मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, कोई भी हो आप लोग लिख देना। प्रशास्त्री, तिष्ठी तथा पाली। ठीक है, तो 16 तारीख को मान लो पेपर है आप लोगों का हिंदी का, दूसरा महीना 2023। ठीक है, एंड आप लोग एवं पाली, पाली आप लोग यहां बगल में प्रथम लिख देना, द्वितीय है तो द्वितीय लिख देना। ठीक है, प्रथम आप लोग लिख सकते हो, पाली को कोई भी है, प्रथम द्वितीय। एंड केंद्र का नाम सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज। ऐसे ही आप लोगों को वहां पेपर में भरना है। राइटिंग की विशेष ध्यान देनी है, गलत काटपीट देखो कहीं भी नहीं है, काटपीट नहीं करना है। फिर कक्ष निरीक्षक भरे। ठीक है, ये अब आपको देखो कक्ष संख्या, आप लोग वहां जब जाओगे ना तो वहां कोई संख्या रहेगा, रूम नंबर, एग्जाम रूम नंबर, वो यहां लिख देगा। ठीक है, और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, वो हस्ताक्षर, यहां जो आपके क्लास में रहेंगे ना एक टीचर यहां अपना वो हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक डालेंगे, वो खुद डाल देंगे। ठीक है, तो इतना आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट पेज में लिखना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज में इतना आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को, फिर आप लोग देखो आप लोगों को पेपर दिया जाएगा। ठीक है, अब पेपर आपको कॉपी कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आप लोगों का रहेगा पहला, आप लोगों का निम्न गद्यांशों में से कोई एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्लास 10th में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कहां देना है? OMR शीट में। ठीक है, OMR शीट में देना है। तो OMR शीट में आप कैसे आंसर दोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना कैसे है। देखो ये हमारे पास पेपर है और ये हमारे पास कॉपी है। ठीक है, एंड अभी आप लोगों को 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का OMR शीट में देना, तो ये हमारे पास OMR शीट है। ठीक है, OMR शीट पेपर। देखो ये आप लोग जिला या कोड आप लोग जानते ही होंगे, इसको आप लोग डाल देना OMR शीट में। केंद्र कोड डाल देना, केंद्र का कोड आपके जो वो
पास वो दिया जाएगा ना आप लोगों को, जो एडमिट कार्ड उसमें लिखा रहेगा। अनुक्रमांक अपना डाल देना, जो भी आपका अनुक्रमांक है। विषय कोड आप लोगों का हिंदी पेपर, जैसे आपको यहाँ 901 डाला, प्रश्न पत्र संख्या 801 डाला हुआ, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जैसे 1 ऑब्जेक्टिव, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, ए कॉलम बी सी डी ऐसे करके आपके देखो 20 तक है, ये 20 तक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब जो भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मान लो आपका 20 है, तो इसे बी को आप लोग गोला कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपका सेकंड में आपका मान लो ए सही है, तो आप लोग ए को अच्छे से गोला कर देना, बाहर ना जाए, गलत तरीके से नहीं भरना है, ये गलत तरीके से भरा है, ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा कलर करना, ये थोड़ा सा बीच में, ऐसा नहीं, सही तरीका ये है, ठीक है, सही तरीका है। तो ये ऐसे आप लोग OMR शीट भर देना, ठीक है। ये देखो, ये हमारा है पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, ठीक है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो ठीक है। अब पहला अक्षर तथा दूसरा अक्षर, तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या है, ये हमारा जैसे आपके पेपर में लिखा रहता है ना 801 ए, 801 वीवी, तो ए है, तो आप लोग यहां ए भर देना, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल के लिए बताया ना, ए को गोला कर देना अच्छे से, पूरा ब्लैक, बाहर ना जाए, ठीक है। और यहां पर साथी का हस्ताक्षर, खुद का हस्ताक्षर कर लेना, जैसे मैं अपना कर देता हूं, बस, ठीक है। और यहां आपका कच्छ ने अच्छा का हस्ताक्षर रहेगा, जो कच्छ में रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऐसे OMR शीट भरना है। कॉपी कैसे लिखना है अब मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। जैसे देखो, हमारे पास है ये प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब आपका मान लो ये हमारा पेपर है, इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। आपको उत्तर लिखना है, जैसे लिखा हुआ का उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से भी अधिक काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज करना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, ठीक है। मित्र हो तो प्रतिष्ठ और शुद्ध हृदय के हों, और मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा ना होगा। अब कैसे लिखना है, यह आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सेम आप लोगों का पेपर आएगा, और ये आप लोगों का मान लो गद्यांश आ गया। तो ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 3 है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना ना, इधर आप लोग सबसे पहले ऐसे ब्लैक आप लोग स्केच से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ये इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना अपने स्केच से और स्केल की सहायता, ठीक है, स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना। फिर आप लोगों को ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, तो आप लोग सबसे ऊपर, ठीक है, यहां आप लोग सबसे ऊपर सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना। ध्यान से समझो एक एक पॉइंट को, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालोगे तो एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा। फिर आप लोगों को स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है, मैं वैसे ही अंडरलाइन कर दिया। अब देखो, अब आप लोगों को फिर अब इसको सॉल्व कैसे करना, लेकिन सबसे मेन पॉइंट अब आप लोगों को ये जो है ना, यहां से 2-3 अक्षर उच्च और महान, ध्यान से समझना, हमारा का वाला है ना, यहां लिख देना उच्च और महान, ठीक है, उच्च और महान, फिर डॉट 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 करके नीचे से 2 अक्षर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, धोखा ना होगा, ये धोखा ना होगा, ठीक है। ये जब कर दोगे ना तो फिर एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, धोखा ना होगा। जब ये इस तरह से लिखोगे तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। अब संदर्भ लिखना है, किस चैप्टर से लिया गया, मित्रता, ठीक है, मित्र इसमें कई बार आया हुआ है, देखो मित्र ऐसा करके कई बार मित्र के बारे में आया, तो मित्रता चैप्टर से है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को 3 क्वेश्चन रहेगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, और हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। या आप लोग पेपर में ये काट पीट मत करना, ये लिखना उखना मत, क्योंकि ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, उसमें गोदना नहीं है, ठीक है। अब आप लोग देखो, अब आप लोग संदर्भ हेडिंग डालो, हमारा पहला वाला संदर्भ है ना, संदर्भ है, ठीक है, संदर्भ हेडिंग डाल दिया। अब आप लोग इसको अच्छे से ब्लैक से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो संदर्भ हेडिंग डालने के बाद अब आप लोगों को संदर्भ लिखना है, मित्रता चैप्टर। इसके लेखक कौन है, सभी बच्चों को पता होगा, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, लिखना अच्छे से। देखो संदर्भ लिखने का सही तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रस्तुत
गद्यावतरण, ठीक है। प्रस्तुत गद्यावतरण हम आपका ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना इसके लेखक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको ब्लैक से लिखना। जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ध्यान से समझो एक एक पॉइंट को, ठीक है। द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक अब ये हमारा हिंदी है ना, तो हिंदी को आप लोग ऐसे जो मैं आपको ब्लैक से कर रहा हूं ये हाईलाइट रहेगा, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स जरूर देगा जब आप लोग हाईलाइट कर दोगे ना। जैसे मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे यही नहीं करते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाता है ये अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। गद्य खंड में संकलित, अब इस चैप्टर का नाम क्या है? मित्रता, ठीक है। इसको भी ब्लैक से लिखना। नामक, ये निबंध है ना, मित्रता चैप्टर जो है निबंध विधा है, निबंध से लिया गया है, तो पहले तो आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने आपको बताया बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, और ये आप लोग अंडरलाइन करने के बाद एक ही तरफ अंडरलाइन करना है, ध्यान रखना। फिर आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पहले 2-3 बार ध्यान से पढ़ो। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन को बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से भी बाहर काम कर जाओ, ठीक है। तो आप लोग दूसरा आप लोग लिखना रेखांकित अंश की व्याख्या। तो शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपने शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे, ठीक है। जो सच्चा मित्र है वो वही है जो समय पड़ने पर आपकी आवश्यकता से भी अधिक आपको सामर्थ्य दे, आपको सहायता करे। और मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे, ठीक है। उसका जो साहस है और उत्साह है वो बना रहे, और अपने को नितांत अकेला समझकर निराश ना हो, अपने आप को अकेला समझकर निराश ना हो, वरन उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर सकते हैं, ठीक है, या कर सके। फिर आप लोगों से पूछेगा इस गद्यांश में एक क्वेश्चन कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए कि उचित और श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी सामर्थ्य से भी अधिक काम कर सके, ठीक है। हमें इस प्रकार का मित्र बनाना चाहिए, ये कह रहे हैं लेखक। तो अब आप लोगों को गद्यांश तो ऐसे ही सॉल्व करना है जैसा मैंने आपको बताया है। ये आपका पेपर है, इसमें गद्यांश ऐसे सॉल्व करना है। फिर आगे आपका क्या है, ये अगर आपको वो गद्यांश नहीं आता तो आप लोग ये वाला कर सकते हो, ठीक है। कोई एक ही करना है, 6 नंबर का ये भी है, कोई एक करोगे मिल जाएगा आपको 6 नंबर। फिर आप लोगों को आता है बच्चों, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक आपको संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। 6 नंबर का है, देखो इसमें लिखा हुआ है, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, एंड जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो धरे हो कर छत्र, एंड पुरंदर धारन, जो खग हो तो वही बसेरो करो, मिली कलिंदनी कूल कनम की डारन, ठीक है। अब आपको ये नहीं आता तो इसे कर सकते हो, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है, नित हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक, ठीक है। तो मैं एक अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, और फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसको कैसे लिखना है, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दो बड़े बदलाव है ना बोर्ड एग्जाम के लिए, 2 बड़े बदलाव, वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 आप लोग सबसे पहले देखो, आप लोगों का है 4, तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 4 ऊपर हेडिंग डाल देना, ठीक है। ध्यान से समझो एक एक पॉइंट को, ठीक है, कोई नहीं बताएगा। फिर आप लोग यहां से 2-3 लाइन देना, मानुष हो तो वही, फिर आपका डॉट 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 नीचे का लेना, कूल कदम्ब की, ठीक है, डारन, कूल कदम्ब की डारन, ठीक है। ये
फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना, लिखना प्रस्तुत पद जो है रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित समैया शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, तो यहां जो जो चीजें से लेखक का नाम, पाठ का नाम, कुछ उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं, हिंदी, इन सबको मैंने ब्लैक से लिखा है, हाईलाइट कर दिया है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, इसको हाईलाइट जरूर कर देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में, अच्छा करना है, 95 लाना है, तो फिर ये सब जरूरी है। प्रसंग देख लो, इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म, ठीक है, में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने का एवं उनके समीप ही रहने का कामना की है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कैसे करनी है, देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसको पहले 2-3 बार पढ़ लेना कि आप लोगों को व्याख्या कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। जब आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आप लोग इसकी व्याख्या बहुत आसानी से लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो वैसे भी आप जानते हो। रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वारन के मध्य निवास करूं। ठीक है, अगर हमारा अगला जन्म मनुष्य के जीवन में हो, मैं मनुष्य बनूं अगले जन्म में, तो हमारी ये इच्छा है कि हम इसी गाय के ग्वारन के बीच में मेरा जन्म हो। ठीक है, एंड ब्रजवासी के गोकुल के ग्वारन के मध्य निवास करूं, और यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं तो जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी के गायों के बीच में विचरण करता रहूं। ठीक है, मतलब विचरण करूं, उनके बीच में हो। एंड यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए, जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए आपने अंगुली पर छत के सामान उठा लिया था, उस पत्थर को अंगुली के पर छत के सामान उठा लिया था। ठीक है, तो ये व्याख्या ऐसे लिखना है। अभी और भी छोटा सा आगे है, देखो अभी है कि यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो अगला देखो, अब आप लोग यहां काव्य सौंदर्य छोटा सा लिख देना। भाषा है व्रज, शैली इसमें है मुक्तक, रस जो है शांत रस है, छंद इसमें समैया है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसाद है। ठीक है, अगर ऐसे आप लोग अपना संदर्भ प्रसंग व्याख्या ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, ऐसे गद्यांश पद्यांश सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको 1 नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में। अगला देखो क्या है फिर आपको बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय एंड उसकी एक रचना लिखो। ठीक है, तो ये एक जयशंकर प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, तो एक का मैं बता देता हूं कि आप लोग उसको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जीवन परिचय। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे मैं आपको जयशंकर प्रसाद का बता देता हूं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का देखो, ये हमारा कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 है ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, तो आप लोग ऊपर डाल देना, कोई भी संख्या हो, प्रश्नोत्तर संख्या 5, 6 जो भी हो ऊपर जरूर डाल दिया करो। प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना स्किल की सहायता से, और एक तरफ अंडरलाइन जरूर कर लिया करो। ठीक है, एंड फिर हमारा है ये दूसरा है ना, हाँ पहला है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का है ना जीवन परिचय, ऐसा जयशंकर प्रसाद डाल देना। ठीक है, अब इसमें बदलाव क्या किया गया कि बोर्ड एग्जाम ने खुद, यूपी बोर्ड एग्जाम ने खुद बताया है कि आपको जीवन परिचय लिखते समय बगल में फ्लो चार्ट का प्रयोग जरूर करें। फ्लो चार्ट का मतलब है कि उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिखें, मैंने आपको दिखाया था, जो न्यूज था वो दिखाया। ठीक है, फ्लो चार्ट का प्रयोग जरूर करना है, ये देख लो फ्लो चार्ट मैंने बगल में बना दिया है, फिर मैंने इनका जीवन परिचय लिखा है। संक्षिप्त जीवन परिचय देखकर एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देता है, इसको नहीं पढ़ता, इसमें देख लेता है जन्म सही है, मृत्यु सही है, पिता का नाम सही है, चलो एक आपको पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सही तरीका है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, तो यहां जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, और फिर पहले संक्षिप्त जीवन परिचय एक ब्रैकेट छोटा सा बना देना स्किल की सहायता से। जन्म जयशंकर प्रसाद जी, नाम इनका है, जन्म 1889 भी, कहीं कहीं 90 भी लिखा रहता है। जन्म स्थान काशी, ठीक है, काशी वाराणसी, एंड पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, रचनाएं इनके चंद्रगुप्त, झरना, कामायनी, और मृत्यु 1937, 48 वर्ष को लिए जीवित थे। ठीक है,
अब आपको थोड़ा डिटेल में बगल में लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी का ऊपर हेडिंग डाल देना, फिर जीवन परिचय हेडिंग डालना। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद। देखो ब्लैक से लिखना, सन ब्लैक से लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। और यहां मैंने इनका पिता का नाम भी ब्लैक से लिख दिया, ये हाईलाइट है, ठीक है। काशी के प्रतिष्ठित और धन्यष्ठ व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी एंड का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया, ठीक है। साथ में वेद, पुराण, इन सब का भी अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, माता पिता तथा इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। इन्होंने जो उनका परिवार है और व्यवसाय है, इनका उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु से विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। देखो क्या हुआ कि भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु होने के कारण इनका विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका परिवार ऋण की बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों का संघर्ष करना पड़ा। अंततः ये भी क्षय रोग से शिकार हो गए। और 14 नवंबर सन 1937 48 वर्ष की उम्र में संसार से विदा हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है अच्छे से, ठीक है। फिर आप लोगों को नीचे रचनाएं हेडिंग डालना है, ठीक है। रचनाएं में जैसे चंद्रगुप्त है, कामायनी है, झरना है, ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है। और भी जो आप लोग रचनाएं जानते हो लिख, ठीक है। तो आप लोग नीचे अपनी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद, कोई भी आप लोग जीवन परिचय लिख रहे हो, नीचे रचनाएं जरूर लिख देना, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो लेखक का लिखने के बाद आप लोगों का किसी एक कवि का भी लिखना पड़ता है, ठीक है। किसी एक कवि का भी, जैसे यहां देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं लिखो। जैसे तुलसीदास जी का महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो मान लो आपको तुलसीदास जी का लिखना है, तुलसीदास जी का, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बढ़िया से हेडिंग डाल देना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कवियों का भी जीवन परिचय लिख देना, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा डाल देना और फिर आप लोग कवि का जीवन परिचय लिख देना, ठीक है। सेम ऐसा ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोगों से पूछता है बच्चा क्या, निबंध, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका 9 नंबर का आपकी कर दिया गया है, ठीक है। निबंध, तो निबंध आप लोगों को लिखने के लिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 है, तो प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग ऊपर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप जानते हो, प्रश्नोत्तर संख्या 11 है, ठीक है। जो आप लोग जानते हो उसको लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 11, ठीक है। इसको आप लोग लिख देना, फिर आप लोग इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। और जिस पर भी आपको लिखना है, जैसे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है, इस पर लिखना है, तो आप लोग यहां हेडिंग डाल देना। तीसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है। अब आप लोग फिर यहां आप लोग रूपरेखा सबसे पहले हेडिंग डालना, फिर आप लोग जो भी जानते हो उसके बारे में लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। तो ये है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका। ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, रूल नंबर वगैरह ऐसे ही भरना है। बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर ऐसे ही आएगा। तो आप लोग ऐसे ही जाना, 16 फरवरी को जो हिंदी का पेपर है उसको बिल्कुल लिख कर आना, छाप कर आना, आप लोग भी 95% लाओगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल बना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और भी मैं आप लोगों को इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।